ये है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक आदिवासी बहुल क्षेत्र गुम्मच खमरिया। और ये है सुलोचना का कोडिया, कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की, जिसकी वजह से ये क्षेत्र आजकल सुर्खियों में है। आदिवासी कन्या आश्रम में रहने वाली सुलोचना ने अपने दैनिक जीवन में सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को महसूस किया। उसने देखा कि कैसे दुर्गंध और गंदगी की वजह से सफाई कर्मी बड़ी मुश्किल से टॉयलेट की सफाई को अंजाम दे पाते हैं। सुलोचना को लगा कि उनके द्वारा हाथों से टॉयलेट सफाई का तरीका बीमारी को दावत देने के बराबर है। जो टॉयलेट सफाई की थी वो समस्या बहुत मैंने भी महसूस की थी। उसको सफाई करते थे तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी, स्क्रब, दाग, स्मेल्स भी आते थे बहुत। तो कुछ नहीं था उपकरण, तो मैंने सोची कि फिर कुछ ना कुछ ऐसा तो किया जाना चाहिए जिससे कि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और जनता को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सफाई करने में। इसलिए बहुत मुश्किल से फिर मैंने सर से विचार शेयर किए अपने कि सर शौचालय की सफाई पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, तो जनता जो है हाथ से करते सफाई और उससे बीमारी पड़ सकते हैं। तो सर ने बोले हाँ बेटा हो सकता है ऐसा। तो फिर उस पर हम लोगों ने और छोटा सा मॉडल तैयार किए। एक छोटी सी बच्ची की जिज्ञासा ने एक ऐसे नवाचार को जन्म दिया जिसने लाखों सफाई कर्मियों की टॉयलेट सफाई की मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया। सुलोचना द्वारा बनाए गए इस नवाचार का नाम है फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन। आइए अब देखते हैं कि उसका ये उपकरण आखिर काम कैसे करता है। मैंने जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रही है, सफाई अभियान के अंतर्गत से प्रेरित होकर फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाया था, जिसमें से कि एक ही मशीन में 3 प्रकार के टूल्स लगाकर अलग अलग जगह की सफाई कर सकते, क्योंकि एक ही मशीन से सभी जगह की सफाई नहीं कर सकते। तो उसमें 3 प्रकार के टूल्स थे। गोल ब्रश जिससे फर्श दीवार सफाई की जा सकती है, और एक रोलर था जिससे दीवार की सफाई, और थर्ड जो था वो लंबी ब्रश थे जिससे टॉयलेट सीट के अंदर स्क्रब दाग लग जाते, वो नहीं निकल पाते, उनको निकालने के लिए। इस मशीन में 3 प्रकार के टूल्स के जरिए टॉयलेट के 3 अलग अलग हिस्सों की सफाई की जा सकती है, जैसे फर्श, टॉयलेट पॉट और टाइल्स। इसके लिए सबसे पहले तो एक 3 फीट लंबे पीवीसी पाइप में एक पानी का पाइप फिट किया जाता है, जो कि एक मोटर से जुड़ा होता है। आगे से पीवीसी पाइप 2 हिस्सों में बटा होता है। एक सिरे पर पानी का फव्वारा लगा होता है, तो दूसरे सिरे पर अलग अलग जगहों की सफाई वाले उपकरण को फिट करने का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले फर्श की सफाई के लिए अटैचमेंट वाली जगह पर गोल ब्रश लगाया जाता है, जिसे कनेक्ट करने पर ब्रश घूमने लगता है। सफाई के लिए फिनाइल या पानी की जरूरत को पूरा करता है पीवीसी पाइप के दूसरे सिरे पर लगा ये फव्वारा, जो मोटर के जरिए पानी को ऊपर खींचकर ब्रश तक पहुंचाता है। पाइप पर लगे बटन को दबाते ही मोटर ऑन हो जाता है और फर्श की सफाई शुरू हो जाती है। इसी तरह टॉयलेट पॉट को साफ करने के लिए पीवीसी पाइप में लंबे ब्रश वाला उपकरण फिट किया जाता है, जिसके बाद उसी तरह फव्वारे के माध्यम से ब्रश तक फिनाइल के मिश्रण को पहुंचाकर बिना हाथ लगाए पॉट की सफाई आसानी से हो जाती है। आखिरी उपकरण है रोलर ब्रश, जिसका उपयोग दीवारों पर लगे टाइल्स को साफ करने के लिए किया जाता है। इस तरह सुलोचना का ये फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन न केवल शारीरिक श्रम को कम करता है, बल्कि हाथों द्वारा टॉयलेट सफाई से होने वाली बीमारी को भी रोकता है। मेरे विचार में ये बहुत ही इनोवेटिव तकनीक है। जनरली सफाई कर्मचारी हमारे समाज के सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं और कोई उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन अगर आप उनका वर्क प्रोफाइल देखें तो वो कई तरह के हेल्थ हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड को फेस करते हैं, जिसके कारण उनको कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। अगर इस तरह की टेक्निक को अपने सफाई के दौरान यूज करें तो वो कई तरह की चीज़ों से बच सकते हैं, जैसे एसिड स्प्लैश। जनरली टॉयलेट में एसिड्स का यूज होता है, उनसे वो बच सकते हैं। कई बार जो फिसीज होते हैं उनमें कई तरह के जीवाणु कीटाणु होते हैं, अगर उनको कोई कट है, कोई घाव है तो उसमें उनका इन्फेक्शन हो जाता है, इससे भी वो बच पाएंगे। तो ये बहुत ही मेरे विचार में एक दूरगामी तकनीक इस बच्चे ने ईजाद करी है, और मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको आगे की तरफ ले जाए।
सुलोचना की इस कामयाबी में उनके गुरु और शिक्षक श्री S.K. पवार के मार्गदर्शन का बड़ा योगदान था। उन्होंने सुलोचना की समस्या को सुना और उसे सही मार्ग दिखाया। इसमें हेल्प मेरी मार्गदर्शक शिक्षक श्री सुरेश कुमार पवार सर उच्च श्रेणी शिक्षक ने हेल्प किए थे। सर ने बताए थे कि बेटा विज्ञान मेला प्रदर्शनी स्टार्ट है जिसमें अपने विचार शेयर कर सकते, तो मैंने अपने विचार सर को बताई। सर को भी पसंद आया होगा, मेरे विचार को पसंद किया गया। फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भी चयन हो गया मॉडल का मेरा। कुछ गड़बड़ी थी थोड़ी बहुत, तो सर ने हेल्प करे थे और वहाँ पे बताए थे कि बेटा इसको इस प्रकार से करे तो कितना और बेटर बनेगा। उनने अपनी कठिनाई को, समस्या को मेरे सामने रखा और मैंने उसके ऊपर चर्चा की और उसका मेरे को जो समस्या है वो वास्तविक लगी, तो मैंने बोला कि क्यों ना अपन इसके ऊपर कुछ मशीन तैयार करें जिससे अपने को सफाई में आसानी मिल सके। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने वाली सुलोचना की सोच को वर्ष 2019 में इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने की एक अभिनव योजना है। राज्य लेवल पे होशंगाबाद पे हुआ था, वहाँ पे भी चयन किया गया। फिर नेशनल लेवल पे हुआ दिल्ली पे IIT पे, वहाँ पे मेरा 800 मॉडल के में से 60 मॉडल का चयन हुआ था। वहाँ पे फर्स्ट अवार्ड मिला था। एक बेहद पिछड़े आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली सुलोचना पर घर के कामकाज के अलावा बीमार मां की जिम्मेदारी भी थी। हमारे घर में हम 4 लोग हैं, मम्मी, 2 भाई और मैं, जिस पे से मम्मी की अभी तबीयत खराब है, तो अभी का घर का कार्य पूरा करना पड़ रहा है और छोटे वाले भाई को भी समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे करते हैं करके। और बड़ा वाला भाई अभी घर में नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती थी, तो मम्मी ने हमें बचपन से पहली क्लास से लेकर हॉस्टल से लेकर पढ़ाया है। सर जी, वो उसका पिताजी जो था तो उसको स्वर्गवास हो गया। 3 महीने की बच्ची थी वह, और उसको लिखाया पढ़ाया हम लोग ने। उनकी माँ भी बनी मंजूर करती, हम लोग भी, तो उसको लिखाया पढ़ाया। इस कामयाबी का तो मैं बखान नहीं कर सकता कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई संसाधन ना हो, तो उसी के कारण से ये ऐसा मॉडल बन गया है हमारे लिए कि इससे दूसरों को भी एक प्रेरणा मिल सकती है, अन्य बच्चों को, कि और इसमें कुछ डेवलप कर सके या और कुछ नया इनोवेशन कर सके। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सुलोचना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी का नतीजा है उसका ये सम्मान, जिसने न सिर्फ परिवार बल्कि गांव, स्कूल और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया।